किसी का सिर उड़ाना हो क्या होता है, नीचा दिखाने का काम। तो हमें इन कुप्रथाओं को खत्म करना है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 4 रूपों से कोई समाज मजबूत होता है। और जब तक आप 4 रूप से मजबूत नहीं होगे, आप इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। अगर आप जाटो बनने के कंपटीशन में जाएंगे, हम कुशवाहा बनने में जाएंगे, तो मनुवाद और मजबूत स्थापित हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जात पात का बीज नाश। इस पर उन्होंने किताब लिखी है कि तुम्हें जात अपनी नहीं बनानी है, तुमको अपना जो बहुजन बचा जा रहा है, अब हृदय बहुजन है या हृदय भारतीय है या फिर हृदय अम्बेडकरवादी है, उसी तरीके से आप अपने नाम पे लगा दोगे तो शायद खुद रह नहीं जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि मैं जातियां भी खत्म करनी है, तब हमारा को जोड़ पाएंगे। ये मूल रूप से सामाजिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है, अगर आप समझ पाए। क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप तो बहुत करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, और जब अपनी आंखों से परिवर्तन देखते हैं तब समझ में आता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कोई वक्तव्य रखूं उसके पहले सम्राट जी ने कहा कि मैं कुशवाहा हूं। जिस दिन आप बहुजन हो जाते हैं उस दिन ना तो आप पहलवान रहते हैं, ना मैं कुशवाहा रहता हूँ, मानव हो जाते हैं। और उसी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर आप जाटो बनने के कंपटीशन में जाएंगे, हम कुशवाहा बनने में जाएंगे, तो मनुवाद और मजबूत स्थापित हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जात पात का बीज नाश। इस पर उन्होंने किताब लिखी है कि तुम्हें जात अपनी नहीं बनानी है, तुमको अपना जो बहुजन बचा जा रहा है, अब हृदय बहुजन है या हृदय भारतीय है या फिर हृदय अम्बेडकरवादी है, उसी तरीके से आप अपने नाम में लगा दोगे तो शायद खुद रह नहीं जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि मैं जातियां भी खत्म करनी है, तब हमारा को जोड़ पाएंगे। और तमाम माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, मुझे पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझाना है, वो तो मोबाइल से डेली देख रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या है। हमारी माताएं बहनें समझें, आप इसी गांव के नहीं होंगी, आसपास के 20-25 गांव से आए होंगे। ऐसा है क्या? रिश्तेदार आए हैं क्या? आए होंगे। तो देखो, प्रथा और कुप्रथा, प्रथा कैसे बनती है, फिर वो जब उसको आप धोते रहते हो तो वो कुप्रथा कैसे बन जाती है। जैसे 13वीं है। 13वीं क्यों? कवि क्या है कि किसी का और उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत अच्छा किया, अच्छी उनने मतलब बच्चे भी बहुत तरक्की कर गए, बहुत बड़ा खानदान हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब वो दुनिया छोड़ के गए तो एक अच्छा जीवन उन्होंने हमें दिया और हमें भी दिया, इस खुशी में उन्होंने खाना खिलाया होगा। मेरा मतलब समझना, ये 13वीं की शुरुआत कैसी हुई होगी कि किसी को खुशी में खिलाया होगा, लेकिन जब लोगों को मजा आने लगा खाने में तो फिर उसको धीरे धीरे ढोते ढोते उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक प्रथा में बदल दिया कि चाहे आपके घर में खाने को दाना ना हो, लेकिन आपको 13वीं करनी पड़ेगी। तो मेरी सभी माताएं बहनें समझें कुप्रथा कैसे बनती है। एक बार क्या होता है कि एक महिला की नई नई शादी होके आती है, ब्याह हो गया, अब ब्याह होके आत है और उसके जो पति हैं और उसके जो ससुर हैं वे दूर खेत में, मान लो कि आपको जो घर है वही पहाड़ के ऊंचाई पर दूर खेत है और बड़े बहुत सारे से ढुआ ढाई कर जाना, तो उन्होंने अपनी भैंस नहीं गैया जो भी आपकी हैं और सुबह से निकल गए। तो इनकी सास जो है, तो जो सास वो जनरेटर मशीन है कि जब कलेऊ कर लगा ना, कलेऊ ले जाने जानते हो आप है कि भैया खेत पे चलेगा था कलेऊ ले जाने। तो सास ने अपनी नई बहू जो आई उससे बोला कि ये ब्रेड रख दो, में टिफिन में लगा दो, लेकिन टिफिन में रखने के पहले सास ने वह कैंची से और ब्रेड चारों तरफ से काटी। जानना ब्रेड जहां तो ये चौकू रख दी, अब टिफिन है तो उन्होंने काट दी। तो बहू होती पढ़ी लिखी, अब क्यों बहू में पढ़ी लिखी हुई है, तो बहू होती पढ़ी लिखी, तो उन्हें सास से पूछी कि जो ऐसे काय काटता हो तुमने, जो चारों तरफ से ब्रेड, जबकि सेंगो भी आ सकता तो बड़ा टिफिन है। तो उनकी सास ने कही उनसे कहा गई कि हमें निंजा पर तो हमारी सास ऐसी कहती, हमें ऐसा निंजा पर तो, लेकिन हमारी सास भी ऐसी कहती कि जब भी अपने आदमी के लाने टिफिन लगाती तो ब्रेड का चारों तरफ से काट देती। अब भगवती पढ़ी लिखी, तो सास की सास से पूछा तो उन्होंने कहा हमें निंजा पर तो हवाई मत आई, मतलब उनकी मत आई कहते मायके में, या हम उनकी नानी बोल दो।
उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जब नाना जाते थे तो हमारी मम्मी ऐसे ही करती। तो भैया सौभाग्य से उनकी परनानी भी जिंदा मिल गई, तो उन्हें फोन मिला होगा, तो उनसे पूछी गई कि तुम जे ब्रेड का काट के कार रखती टिफिन में, तो परनानी में गई कछु समस्या नहीं है, टिफिन है तो छोटो, टिफिन है तो छोटो, ब्रेड तो बड़ो, ऊपर से लाओ तो चाव चावल से कट जाती। अब जो बार बार कहते समय बिटिया देखा तो ये सूखा लगो कि ब्रेड काट के पकाने होती, यानी कि सिर्फ एक छोटी सी समस्या आती कि ब्रेड उसमें बन नहीं रहा, तो उनकी बताई वो चाव चावल से काटता हो। और वो बिटिया ने देखो, बिटिया होगी बहू का, तो बहू का को समझाओ तो उसकी सास। तो जब बिटिया ने बोला कि जब कोई ऐसी प्रथा थी नहीं तो ये है, बस इतनी बात समझ जाओ आप लोग, तो ये प्रथा असल में है नहीं, ये सिर्फ कहीं ऐसी घटना घटी और उसको एक परंपरा बना के हमारे ऊपर उसको थोप दिया गया है। तो ये जो है कि आज जो राकेश भाई ने जो यहाँ पे निर्णय लिया, राकेश नहीं हम सब लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई हमें अब श्रद्धांजलि सभा करनी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा समाज के, भोपाल के अंदर हमने डिसीजन लिया और बड़े स्तर पे कम से कम 20-25 हजार लोगों को बुलाया पूरे प्रदेश से और उन्हें श्रद्धांजलि सभा करी है। आपको बता दें कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनने भी श्रद्धांजलि सभा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से ही हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि सभा की थी। तो इसलिए अपन सब लोग क्या करेंगे, आगे से आके अभी भी कर रहे हैं, आगे से हमें सुधार करना है और श्रद्धांजलि सभा हमें करनी है। और चूंकि महापुरुषों पर मैं बोलूं, आप लोगों की बात समझ में, मैंने बोली है आपसे कि ये आप अपने यहाँ जाके ये नहीं बोलना कि वो तो राकेश ने कर लिया ये चीज है, नहीं, ये कोई प्रथा है, इसको मान लो। और जब तक कोई प्रथा को, जैसे भी हमारे सुरेंद्र भाई ने आते थे, कहीं कोई गाय खत्म हो जाए तो उसको भी मरवा रहे, कभी आपसे गलती से कोई व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट खत्म होगा तब भी मरवा रहे। तो ये होता है किसी को नीचा दिखाने का काम। क्या होता है, किसी का सिर उड़ाना हो, क्या होता है, नीचा दिखाने का काम। तो हमें इन कुप्रथाओं को खत्म करना है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर वो बोलना चालू कर दोगे, उसके खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दोगे, जागृत होना चालू कर दोगे, तो तब सब कुछ होगा, ठीक है, तब आप हासिल कर पाओगे। बाकी कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत करके इस कारवा को यहाँ तक लाए हैं। कारवा समझते हैं आप लोग? अभी कारवाई नहीं समझते होंगे। मतलब जो हमारा बहुजन मूवमेंट है, इन महापुरुषों को जब तक आप नहीं समझोगे, इन सबने पूरा जीवन लगा दिया और न जाने कितने लोग जीवन लगाएंगे। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने का पहचानो। बड़ी बुंदेलखंडी में आपसे कह रहे हैं कि अपने का पहचानो थोड़ा, क्योंकि अभी सुविंदर जी ने कहा कि वोट, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 4 रूपों से कोई समाज मजबूत होता है, और जब तक आप 4 रूप से मजबूत नहीं होगे आप इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। आपको धार्मिक रूप से भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह, हम अंधविश्वास में पड़े हैं कि धर्म विशुद्ध जो सही धर्म क्या है। आर्थिक भी आपको पैसा कमाना पड़ेगा और सामाजिक भी आप में एक परिवर्तन आना जरूरी है, और फिर राजनीतिक भी। तो राजनीतिक में एक छोटी सी अम्बारो आपका बता रहे, जो वोट की बात ना, लाडली बहना में बहुत फंसे। ये कोई भी बता देगा कि किसी चिड़िया को पकड़ना है या मछली को पकड़ना है तो कैंची को, उस कांटे में कैंची को लगाते नहीं लगाते, ताकि वो फंस जाए। और फिर क्या किया, फिर मछली का क्या होता है, वही चीज आपका है। ये लाडली बहना से आपका विकास होने वाला नहीं है, लेकिन आप सबको बर्बाद करने के लिए, फंसाने के लिए ये एक चाल है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वोट के ऊपर एक चीज बोलूंगा आपको कि मुर्गी देखी आप लोगों ने, मुर्गी तो देखी होगी ना आप सबने। तो मुर्गी पली आपके ते हो गए, आप समझिए, मुर्गी पली आपके ते हो गए, लेकिन पूरे मोहल्ला में चुन भी जाते, वो चुना सबके ते है। लेकिन बताओ जब अंडा देने आए तो कितने जाते जी के तो चुन रही के दे कि अपने घरे जाते। बिल्कुल समझना बात को। अभी हमारा समाज मुर्गी जितना होशियार भी नहीं हो पाया, और हम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे। मुर्गी में का कल होती है कि खास सब करो लेकिन अंडा अपने घरे दो, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कितने पाल पाओगे, दूसरे के ज्यादा ऑमलेट में। मुर्गी में अकल हो, देखो हंस लो, सब कर लो, लेकिन अभी हमारा समाज और खासकर महिलाएं अभी इतनी तर्कपूर्ण भी नहीं हो पाई हैं। मतलब राजनीति की बात कर रहा हूं, तो राजनीति में मुर्गी जितनी भी होशियार नहीं है कि खा सबको लो, मिल लो, लाडली बहना ले लो, पाए भाई जो लग रहा है, क्योंकि आपको तो लूट रहे वो लोग किसी ना किसी बहाने। अभी खाद की बोली कितनी महंगी दी होगी, तो मुर्गी जितना होशियार अपना समाज हो जाए कि खाद सबका लो, चलो सबको लो,
लेकिन अंडा जो आपका वोट है अपने घर में दो। और अपना घर जो है वही बहुजन समाज है, वही आंदोलन है, और उसी के लिए सारे आंदोलन है। उसी के लिए प्रिंस प्रताप सिंह जी आपके बीच में है, उसी के लिए हम है, उसी के लिए संजीव भाई है, और उसी के लिए परम आदरणीय सांसद जी चंद्रशेखर आजाद जी आज संसद में बैठे हुए हैं। अगर वोट नहीं मिलता वहां पहुंचते क्या वो? अगर वो वहां के लोगों ने समझ के अपने घर में वोट नहीं दिया होता तो वहां पहुंचते क्या वो? जब एक व्यक्ति वहां पहुंच गए तो यहाँ से भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारा लगभग मैंने बोल लिया है, थोड़ा लंबा ज्यादा समय ले लिया। आप कहीं निकलना तो नहीं है प्रिंस प्रताप जी? अब चूंकि प्रिंस प्रताप जी ने एक चीज बोला, अभी बोली थी वहां पे हम बैठे थे कि हम आखिरकार कैसे, क्योंकि ऊपर जो सेंट्रल में जो कमांड होती है वो सेंट्रल के हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि उन्हें देखना है कि 230 सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 है। हो सकता है कि 250 या 280 भी हो जाए परसीमन के बाद। तो वहां के तो गलत लगाते वो कि 230 में 5 निकल जाए, 10 निकल जाए, बहुत है, यही लगाते ना वो। तो उनके लिए ये नहीं रहता कि खरगापुर निकालनी के जतारा निकालनी, उनको तो पूरा मध्य प्रदेश टारगेट रहता है। लेकिन हम कहा कि भाई यहाँ का सुधार हमें करना पड़ेगा, सेंट्रल में वो काम कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि एक बार परिवर्तन करके देखिए। और मैं तो बहुत धन्य हूं उन लोगों का, मैं रहने वाला सियावनी का हूं, मतलब चंदेरा के पास का, और मैं सिर्फ 18 दिन गया अपने जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव के टाइम पे, वहां के लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया। अगर वो जिला पंचायत नहीं बनाते तो आप सबकी लड़ रहा होता क्या? मुझे मौका मिला, मैं जिला पंचायत में लड़ रहा हूँ भाई, जितना बन सकता हूँ। कल की जिला पंचायत की बैठक कैंसिल हो गई थी, पता है आपको? हमने कहा भैया हम भी इलेक्टेड हैं, पागल थोड़ा है, लगातार 6 महीने से मीटिंग कैंसिल हो रही है। तो हमने मीटिंग कराई, सीईओ साहब ने कहा कि आप इलेक्टेड मेंबर हैं, बताइए मीटिंग कैंसिल करें? हमने कराई जाए, नियम पढ़ो, सारी किताबें उठाई गई भाई, संविधान चला देश। हमने कहा 6 महीने से नहीं हुई जिला पंचायत की बैठक। और आपको बता दूं कि मैं सभापति बना था जब विविधता प्रबंधन समिति का, पिछली मीटिंग में इस्तीफा दे दिया था मैंने कि मैं सभापति हूं, जब मैं कुछ लोगों के लिए कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरी बैठक नहीं, क्या करूंगा, इस्तीफा दे दिया था। अभी पिछली बार का बहुत हंगामा है ना, कल का न्यूज देखी होगी आप लोगों ने जिला पंचायत की बैठक का। जिला पंचायत की बैठक नियम ये है कि अगर बैठक होती है तो उसको स्थगित करने का किसको अधिकार है? अध्यक्ष को। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्यों को, और सदस्य अगर उसको पालन में कराना है तो कम से कम 10 होना चाहिए, नहीं होंगे तो कैंसिल हो जाएगी। तो सारे कल पूरी किताबें पढ़ी आधे घंटे पूरे अधिकारियों ने, लेकिन मीटिंग कल हुई ना, नियम संगत हुई है कल, तो संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो आप सबने सहयोग किया तो कम से कम लड़ रहा हूं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक बनाओ ना। ये क्यों सोचते हो कि कोई जीत जाएगा तो बात उठाएगा? भाई खरगापुर से नहीं जीत सकता क्या? अब ये सोचो ना, आपको एक व्यक्ति पहुंचाइए जो महापुरुषों की विचारधारा आपके सदन में रखे, जब सदन में बोलेगा तब तो कुछ कर पाएगा। नहीं तो चुनाव के टाइम पे आता है कि उसको हराना, उसको जिताना, उसको हराना, उसको जिताना, और जब लड़के गलती से कोई नहीं आता। जब जमीन छुड़ाने से कोई आता है क्या आपका? मुझे इतना बताओ, कोई भाजपा कांग्रेस का नेता चुनाव जीतने के बाद आपकी जमीन की लड़ाई लड़ने आया क्या? आया क्या आज तक? कौन आया? कौन आता है? जो आता है उसी को जिताओ ना एक बार। आपसे निवेदन है ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग आपके बीच में हैं जो सरपंच, जनपद, जिला और विधायक, सांसद बन सकते हैं। और नहीं करोगे, बटे रहोगे तो एक ही व्यक्ति, पहले कहां से बने वो सांसद? कहां से बने? सागर से, अब यहां से बने हैं। और ऐसे ही बैठे रहोगे पूरी उम्र निकल जाएगी, क्योंकि अपने मुर्गी जितने भी अपने समाज को होशियार नहीं कर पा रहे कि वोट अपने अपने घर में देना है। और बाकी बहुत सारी मैंने यहाँ बातें रख ली हैं। और अपने मिशन को, अपने मूवमेंट को समझें, और सबसे पहले अपने भाई को पहचानें। कंपटीशन है हम में कि प्रिंस प्रताप हमसे आगे न निकल जाए। इसको ये सोते समय ख्याल आता है कि प्रिंस प्रताप जी हमसे आगे न निकल जाए, और प्रिंस प्रताप जी को आता होगा कि उनका पड़ोसी न निकल जाए। यही आपके गांव में भी सपने आते होंगे, जो मोहल्ले के भाई भाई होंगे ना। असल में हम मानसिक रूप से बटे हुए हैं, और जिस दिन 85 पैंट इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग, हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। तो आखिरी में पुनः मैं दादी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ, मुझे इतना बोलने का मौका दिया।